इसरो ने ट्वीट कर कहा है कि चंद्रयान-3 को लूनर ग्रेविटी में स्थापित कर दिया गया है, अर्थात चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान-3 को स्थापित कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को पिछले शनिवार को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने चंद्रयान-3 को लूनर कक्षा में यानी चंद्रमा की ओर जाने वाले पथ पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। कक्षा में स्थापित होने के बाद चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाएगा। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को जब लॉन्चिंग हुई, उसके बाद अभी तक पिछले शुक्रवार को यह अपनी दूरी की 2/3 दूरी को कंप्लीट कर लिया है। यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो ने ट्वीट किया कि यह चंद्रयान-3 है, अभी मैं लूनर ग्रेविटी को सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुका हूँ। चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। चंद्रयान-3 को कक्षा में स्थापित करने का कमांड बेंगलुरु से दिया गया था। इस कमांड को MOX कहा जाता है या कहा जाए मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बाद अगला ऑपरेशन का कमांड 6 अगस्त को रात 11 बजे दिया गया, जिसे रिडक्शन ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। चंद्रयान-3 को 1 अगस्त के दिन पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठाया गया था और चंद्रयान-3 को चंद्रमा की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया को पूरी तरह से सफलतापूर्वक किया गया था। इस यान को ट्रांसलूनर ट्रेजिटी में डाला गया था, अर्थात चंद्रमा की ओर जाने वाले पथ पर स्थापित किया गया था। चंद्रयान-3 का पिछले महीना हुई लॉन्चिंग के बाद अभी तक चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने के लिए, चंद्रमा के पथ पर उसे स्थापित करने के लिए, उसे ऊपर की ओर फोर्स करने के लिए 5 बार प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने से पहले चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की कक्षा को पूरी तरह से चक्कर लगा लिया है। अब यह चंद्रमा की पथ पर अग्रसर हो रही है। चंद्रयान-3 भारत के लिए तीसरा चंद्र मिशन है। इस बार भी इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लैंड कराना है। 2019 में चंद्रयान-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं हो पाया था। वह सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाया। कुछ तकनीकी खराबी या कुछ अन्य खराबी की वजह से यह विफल हो गया था। चंद्रयान-2 का चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करने का कारण पथ विचलन था, अर्थात वह अपने रास्ते से भटक गया था, इसीलिए सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाई थी। इसी वजह को देखते हुए इस बार चंद्रयान-3 पर बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। यदि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत के लिए एक विशाल कार्य होगा और हमारा देश उन देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष खोज में आगे लगे हुए हैं, जैसे चीन, अमेरिका, सोवियत संघ। इन सब देशों में हमारा देश भी शामिल हो जाएगा। चंद्रयान-3 ने इस बार स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल और रोवर और एक लैंडर को शामिल किया है। यह चंद्रमा की सतह पर उतरकर बहुत से चीज़ों का पता लगाएगा, जैसे खनिज, हवा, पानी, मिट्टी। इन सब के बारे में यह पता लगाकर इसरो को भेजने लगेगा। यदि चंद्रयान-3 मिशन सफलतापूर्वक हो जाता है या चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हो जाता है तो यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी छलांग होगी और संपूर्ण देशों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी, यानी कि देश में जो अंतरिक्ष के खोज करने वाले हैं उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छी बात होगी और साइंटिस्टों के लिए भी चांद को समझने में बहुत ही आसानी से सफलता मिल सकती है। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने से पहले चंद्रयान-3 ने अपनी कक्षा में पहुंचने का संकेत दे दिया है। इसमें लगे बहुत ही अच्छी तरह के इंजन की वजह से चंद्रमा की कक्षा के बहुत ही नज़दीक पहुंचा दिया है। इसरो ने ट्वीट कर कहा है कि अगले 9 अगस्त को फिर से एक बार ऐसी कवायद की जाएगी। भारतीय समय के अनुसार 9 अगस्त को दोपहर 1 या 2 के बीच में यह कार्यक्रम किया जाएगा, यानी कि यान को चंद्रमा की कक्षा की और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस यान ने चंद्रमा की ओर देखते हुए एक वीडियो फुटेज भी बनाया था, जिसे इसने इसरो में भेजा है।
अंतरिक्ष एजेंसी ने इस वीडियो को कैप्शन के साथ जारी किया था। चंद्रमा पर दिख रहा है कि इसमें कई नीले हरे रंग के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ ही चैनल को यदि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।